नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। दलित एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, इस एक्ट को एट्रोसिटी से प्रिवेंशन के लिए यानी रोक के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये ऐसा आधार बन गया है जो दूसरे के लिए खतरनाक हो गया। ये एट्रोसिटी का आधार बनता जा रहा है, यानी कि शोषण से मुक्ति वाला ये कानून शोषण करने लगा है और इसी के ऊपर कोर्ट में सुनवाई हुई। ये मामला आरक्षण हटाओ आंदोलन के समय से और उनके एक प्रमुख चेहरा अजीत भारती से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अजीत भारती ने कुछ शब्दों का उपयोग किया था। वो शब्दों का उपयोग जिस तरीके से किया गया था उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस कारण से किया गया था उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। कारण उनके संबंधित था, क्योंकि किसी ने उनके लाइव स्ट्रीमिंग के समय में अगर टिप्पणी की कि आप अपनी बहन की शादी चंद्रशेखर आजाद रावण से कर दो, तो उसका विरोध तो करना ही था, लेकिन उसके विरोध के तरीके अलग हो सकते थे और उन तरीकों में अजीत भारती थोड़ा चूक गए। उन्होंने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जो सामने वाले ने किया और उससे भी ज़्यादा खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी इन शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया है उसका जवाब शब्दों से ही दिया जा सकता है। अगर आपने अपशब्द कहे हैं तो आप अपशब्द सुनने के लिए तैयार रहो, न कि किसी कानून का हवाला देकर, किसी कानून का दुरुपयोग करके आप उसे जेल भेजने की तैयारी करो। मामला यहीं से शुरू हुआ। FIR दर्ज किया गया SC/ST एक्ट के तहत, यानी अगर इसमें 7 साल तक की सजा की गुंजाइश है तो तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। अगर लगता है कि नहीं तत्काल गिरफ्तारी की जरूरत है तो भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसीलिए ये एक्ट का दुरुपयोग किया गया कि सीधे अजीत भारती को जेल में डालो और सवर्ण आंदोलन से जुड़े जितने दूसरे एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं, वो फिर डर जाएं कि आगे से इन मुद्दों पर चर्चा ही ना करें। आरक्षण हटाओ तो अलग मुद्दा है, लेकिन सीधे दलितों से टकराने की बात होने लगी। अब चंद्रशेखर रावण जितनी भी बातें करते रहें, जितने भी अपशब्दों का इस्तेमाल करें, उनका जवाब कोई न दे, यानी कि दलित एक्टिविस्ट जो कहे जाते हैं वो अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करें तो उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। उनके समर्थक जितने समर्थक हैं, जो कुछ समर्थक ऐसे हैं जिसे कहा जा सकता है कि सोकॉल्ड सेकुलरिज्म और कास्टिस्ट न होने का, यानी कि जातिवाद के विरोध में अपने आप को स्थापित करने के लिए जय भीम जय मीम के नारे लगाकर मुस्लिम और दलित समीकरण स्थापित करने वाले कुछ राजनीतिक पार्टियों के लीडर और कुछ वो जो कि राजनीतिक पार्टियों का बैकअप प्लान लेकर चलते हैं, सोकल सेकुलरिज्म वाली राजनीति करने वाली उन पार्टियों का एक ऐसा विंग है जो सोशल मीडिया पर है, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, जो NGO में काम करता है वो भी राजनीतिक पार्टी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, वो भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनके नैरेटिव क्रिएट करने के तरीके ऐसे हैं जिससे पता चले कि नहीं, आपको समर्थन किसे करना है, उन पार्टियों को करना है जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। और सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो उसमें सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ बात करेंगे और हिंदुओं के खिलाफ बात करने के लिए वो जातियों का आधार बनाएंगे। ये कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करते कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के अंदर सैकड़ों जातियां हैं, वहां भी ये आपस में शादियां नहीं होती। शेख पठान खान ये शादी अंसारी में नहीं करते, वो कसाई और कुजड़ा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते। यहाँ तक कि छुआछूत भी उनके अंदर है। शेखों की बस्तियों में अंसारी कहीं दूर रहता है, लेकिन उसकी चर्चा की ही नहीं जाती, क्योंकि यहाँ तो हिंदुओं को जातियों में तोड़कर किसी भी तरीके से एक नया एजेंडा क्रिएट करना है ताकि ये सोकॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियां पलती रहे, पनपती रहे।
और इसे वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हिंदुओं को तोड़ने का एक आधार मिलता रहे। इसी के नाम पर अब अजीत भारती जैसे जो उभरते हुए लीडर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सवर्ण समाज के लिए बात कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द के कुछ और लोग और उनके साथ जुड़े हुए अलग अलग प्रदेशों के लोग, ये जो आरक्षण हटाओ, आरक्षण रिव्यू, आरक्षण में सुधार की बात उठाए, तो इनको तो दबाना था। और दबाने के लिए क्या किया जाएगा? SC/ST एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा। लेकिन ये मुकदमा तो कर दोगे, सरकार में बैठी हो या फिर विपक्ष में बैठी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके दबाव में आ सकता है क्योंकि उसे वोट लेना है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आपका समर्थन कर सकता है क्योंकि ये डेमोक्रेसी में मुंडियां गिनी जाती है, जितनी संख्या उतनी ताकत बताई जाती है। लेकिन इस डेमोक्रेसी में एक स्तंभ न्यायपालिका का भी है, वहां पर आपके ये थोथरे तर्क नहीं स्थापित हो पाएंगे, वहां आप धराशायी हो जाओगे। यही पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ। पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए अजीत भारती ने अप्लाई किया और वहां याचिका दायर की, जिसमें उनकी सुनवाई कर रहे थे सौरभ प्रताप सिंह, और उन्होंने फिर सीधे पूरे FIR को देखा और फिर पुलिस को एक नोटिस भेजी, क्योंकि जो इनके दो वकील एडवोकेट जय आनंद और एडवोकेट पीयूष, इन दोनों ने जो दलीलें दी कि अगर SC/ST एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया गया है, और मुकदमा करने वाला व्यक्ति कौन है? व्यक्ति है राम बालक बौद्ध। अगर देखा जाए तो दलित समाज में आजकल जो अंबेडकर से लेकर अब तक की व्यवस्थाएं बनी हैं, इन लोगों ने दलित कैटेगरी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए अंबेडकर के उस बात को आधार बनाया कि अगर जन्म दलित समुदाय में लिए हो तो इससे बाहर निकलने का एक ही जरिया है, धर्म परिवर्तन कर लो और धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन जाओ। अगर बौद्ध बन गए हो तो फिर दलित से बाहर आ गए, फिर आप दलित रहे कैसे? यही स्थिति है, यहाँ की दुविधा है कि बौद्ध बनो या जैन बनो या किसी दूसरे धर्म में चले जाओ, लेकिन अगर आप उस वर्ग, उस समुदाय से बाहर निकलने के लिए आपने धर्म परिवर्तन किया तो फिर आपके साथ दलित का टैग हर धर्म में चलता हुआ नहीं रहना चाहिए। लेकिन राम बालक बौद्ध ने ये जो SC/ST एक्ट के तहत अजीत भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उसमें कहा कि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ इन्होंने जातीय टिप्पणी की है, अंबेडकर के खिलाफ इन्होंने जातीय टिप्पणी की है। और इसी बात को लेकर वहां कोर्ट में रखा गया कि अगर सोशल मीडिया के उस कमेंट को देखें जिसके जाति के बारे में अभी पता भी नहीं है, सिंगडेन, जिस सोशल मीडिया अकाउंट से अजीत भारती के ऊपर टिप्पणी की गई थी, अब अगर उस सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जाए, वो किसने चलाया, कौन चला रहा है, उसकी पहचान हो और उस पहचान के बाद ये पता चले कि वो दलित है या सवर्ण है, तो फिर उसके बाद ये कहा जा सकता है कि वो दलित होने के कारण उसने टिप्पणी की और दलितों के खिलाफ ही अजीत भारती ने बोला, कास्टीय टिप्पणी की। उन्होंने उनके खिलाफ बोला, उसकी टिप्पणी का जवाब दिया, और जवाब चूंकि इसीलिए दिया गया क्योंकि चंद्रशेखर रावण का उसमें जिक्र किया गया था, तो चंद्रशेखर रावण के चेहरे पर, उसकी मूछे पर, उसके तरीकों पर, उसके व्यवहार पर, इन बातों पर टिप्पणी की गई, जातीय टिप्पणी नहीं की गई। उसी तरीके से अंबेडकर के बारे में जो कहा गया उसमें भी जातीय टिप्पणी नहीं थी। ये बात अलग है कि अंबेडकर के बारे में कहा गया कि उन्हें विदेश भेजने वाले राजपूत और ब्राह्मण थे, उन्हें पढ़ाने वाले राजपूत और ब्राह्मण थे, उन्होंने एक ब्राह्मण महिला से शादी की और उनका उत्थान हुआ, वो इंटेलेक्चुअल बने, लेकिन उनके नाम पर जो इन लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया है, इसके खिलाफ तो बात होगी। और इसलिए कोर्ट में ना अंबेडकर की बातों को लेकर SC/ST एक्ट निर्धारित होता है, न चंद्रशेखर रावण को लेकर होता है। और इसी बात को लेकर जो जस्टिस जज सौरभ प्रताप सिंह, उन्होंने सीधे पुलिस को भी एक नोटिस भेजा, IO को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, कि अगर एक नोटिस आप अजीत भारती को भेजते हैं, क्योंकि बिना नोटिस को
भेजे, आप इस मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार करने के लिए आपको आधार बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है। और अगर आप नोटिस भेजते हो तो ये नोटिस कोर्ट के पास भी भेजना चाहिए। आईओ को नोटिस गया है और कोर्ट को नोटिस भेजो और फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये केस बनता भी है कि नहीं बनता है। अगर केस नहीं बनता है तो इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, एफआईआर का कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी SC/ST एक्ट का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है उसमें अजीत भारती या आरक्षण हटाओ आंदोलन, इन दोनों को एक पहली जीत मिली है, जिसके आधार पर अब आगे देखा जाएगा कि अगर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके इस पूरे आंदोलन की मुहिम को और इसके तरीके, इसके सोच को, इसके एजेंडे को ध्वस्त करने की कोशिश अगर ये लोग करते हैं कि इसका रिव्यू हो ही नहीं, उन जातियों को बाहर न निकाला जाए, उन परिवारों को दलित समुदाय से बाहर न निकाला जाए जो पीढ़ियों से इसका फायदा उठा रहे हैं। वन टाइम रिजर्वेशन, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ये अवधारणा जो बनी उसको इम्प्लीमेंट न किया जाए, इसके लिए ये लोग जो तरीके अपना रहे हैं वो तरीके ध्वस्त हो जाएंगे। अब इनके पास SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का धीरे धीरे आधार खत्म होगा, क्योंकि ये मामले जितने हैं अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, सबके लिए अब वकील भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, सवर्ण वकील जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। अगर कॉकरोच पार्टी के समर्थन के लिए कपिल सिब्बल वकीलों का समूह इकट्ठा कर सकते हैं कि किसी राज्य में जाकर हम उनके मुकदमे की पैरवी करेंगे, तो इसके लिए भी किया जा सकता है और ये अब आगे होने वाला है। इस आंदोलन में केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूथ नहीं रहेंगे, बल्कि वकील भी जुड़ने वाले हैं जो उन लोगों का समर्थन, उन लोगों का सहयोग कोर्ट के अंदर करेंगे जो ऐसे मामलों में प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।